हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी पाथ। तो आज इस वीडियो में हम हरियाणा की स्टैटिक सीरीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेट करता है आपके डेमोग्राफिक कंटेंट से। अब डेमोग्राफिक कंटेंट क्या होता है हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे स्टैटिस्टिक्स जो है, जो डाटा है, जो जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन में, वो किसी और चीज़ में नहीं करते। एंड हाउ इट इज़ रिलेटेबल टू करंट इवेंट, वो भी हम जानेंगे कि कैसे पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डाटा क्या चीज़ होती है एंड क्या जो इशू अक्कर हो रहे हैं टुडे करंट अफेयर्स में, तो सब हम जानेंगे। सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा कितनी है। तो एज़ पर दी 2011 सेंसस जो है हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन काउंट की गई थी 2,53,51,462, जिसमें से जो मेल्स हैं एंड फीमेल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो मेल्स जो हैं अराउंड 1,34,00,000 के अराउंड हैं एंड फीमेल जो हैं वो 1,34,00,000 के अराउंड जो मेल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, एंड फीमेल्स जो हैं यहाँ पर 1,18,00,000 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये तो टोटल पॉपुलेशन की बात हुई। तो हम इसमें बात करते हैं कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपकी कौन सी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पर डेवलपमेंट भी उतनी ही होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पर उनकी इकोनॉमिक लाइफ एंड जो वेल सुटेबल लाइफ उनको प्रोवाइड की जा चुके। तो यहाँ पर अगर मैं मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात करूँ विद इन हरियाणा, तो सबसे पहले नंबर आपका आता है फरीदाबाद का। तो फरीदाबाद, जैसे कि आपको पता है कि फरीदाबाद आपको कहाँ पर मिलेगा, वो गुरुग्राम एंड दिल्ली के अराउंड डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको पता ही है कि दिल्ली के अराउंड डिस्ट्रिक्ट है, तो यूजुअली पीपल जो हैं दिल्ली वर्क करने के लिए जाते हैं एंड फरीदाबाद भी उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो फरीदाबाद जो है यहाँ पर 18 लाख के साथ सबसे पहले स्पॉट पर है, एंड देन हिसार विद 17 लाख, देन भिवानी 16 लाख एंड गुरुग्राम with 15 lakh around population in that district। तो लीस्ट पॉपुलस की अगर हम बात करें कि सबसे कम यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो पंचकुला जो है आपको, जो कि शिवालिक हिल्स के पास लगता है वो, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी जस्ट अराउंड 5 लाख, जो कि सबसे लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा के। एंड देन रेवाड़ी आता है आपका 9 लाख के साथ सेकंड स्पॉट पर, एंड देन महेंद्रगढ़ जो कि आपको मिलेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके हरियाणा के मैप पर, एंड देन फतेहाबाद जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा एंड इज़ ऑन फोर्थ स्पॉट विद द पॉपुलेशन ऑफ 9,42,000 पीपल। तो ये तो बात हुई कि आपकी टोटल पॉपुलेशन हरियाणा एंड लीस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी या कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, सेक्स रेशो यहाँ पर कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, कहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कम है। तो एज़ पर 2011 सेंसस हरियाणा की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपकी वो है 573% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ के हर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे आपको 573% देखने को मिलेंगे। तो वो आपकी बनाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब घनत्व लोगों का जो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके कंपेरिजन में अगर मैं नेशनल एवरेज की बात करूं, तो नेशनल एवरेज जो है आपकी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता ही है कि लैंड अगर आप पूरे कंट्री के रिस्पेक्ट में अगर आप मापो तो यूजुअली आपको कम देखने को मिलेगी ही। तो अब स्टैंड एट 11th प्लेस हरियाणा जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में 11th प्लेस पर आता है इन ओवरऑल स्टेट्स, एंड 18th प्लेस पर आता है पॉपुलेशन के टर्म पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी पूछ ले जाते हैं कि हरियाणा पॉपुलेशन डेंसिटी पे कौन से प्लेस पे स्टैंड करता है एंड पॉपुलेशन पे कौन से प्लेस में स्टैंड करता है, एंड एरिया वाइज कौन से पे स्टैंड करता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात करूँ तो फरीदाबाद, जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर घनत्व भी लोगों का सबसे ज़्यादा ही होगा।
देन सेकंड स्पॉट पर आता है आपका गुरुग्राम, देन पानीपत एंड देन पलवल। अगर लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें देन सिरसा आपका आता है, जो कि आपका सबसे नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है पंजाब एंड राजस्थान के साथ। देन सेकंड स्पॉट पर आपको देखने को मिलेगा आपका भिवानी विद 342 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, देन फतेहाबाद एंड देन कम हिसार। अब सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो हरियाणा की सेक्स रेशो यानी कि पर 1000 मेल्स पर आपको यहाँ पर कितनी फीमेल्स देखने को मिलेंगी वो आपकी बताती है सेक्स रेशो के बारे में। तो यहाँ पर सेक्स रेशो ओवरऑल हरियाणा में अगर हम बात करें एज पर 2011 सेंसस, यहाँ पर 879 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर, यानी कि अब अगर प्लेस की बात करें तो 30th स्पॉट पर यहाँ पर हरियाणा आता है सेक्स रेशो की टर्म्स में। तो अगर हम एंड देन अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें कि कौन से 4 स्पॉट जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ मिलेगी, सबसे लोअर सेक्स रेशो कहाँ पर मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी सेक्स रेशो मेवात में, जो कि 907 के साथ फर्स्ट स्पॉट पर बैठा है इन डिस्ट्रिक्ट्स अमंग डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। देन फतेहाबाद कम्स एट सेकंड स्पॉट विद 902 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देन रेवाड़ी एंड सिरसा, तो आपको पता होना चाहिए, तो यूजुअली जो है आपको फर्स्ट 2 स्पॉट पता होने चाहिए एंड हर टर्म्स में, यानी कि हाईएस्ट में भी और लोवेस्ट में भी। तो लोवेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशो यहाँ पर देखने को मिलेगी गुरुग्राम में, जो कि 854 यहाँ पर है, एंड देन सोनीपत 856, पानीपत 864 एंड रोहतक इज़ एट द लोवेस्ट, सॉरी गुरुग्राम इज़ एट फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर आपकी सबसे कम सेक्स रेशो है। देन डाउन आते आते थोड़ी इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको रोहतक में, जो है इन 4 स्पोर्ट्स में से 4th पोजीशन पे है विद 867 सेक्स रेशो। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं लिटरेसी रेट के बारे में कि स्टेट में जो है कितने % पॉपुलेशन जो है लिटरेट है, यानी कि पढ़ लिख सकती है। तो स्टेट में जो है लिटरेसी रेट आपका 75.55% यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें से जो है मेल लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे पुरुष की संख्या जो है, जो प्रतिशत यहाँ पर है वो 84.70% है, एंड फीमेल की यहाँ पर जस्ट 65.94% है। अगर आप राउंड फिगर करो तो 66% बैठ जाता है, जो कि कहीं से भी कंपैरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज मेल लिटरेसी रेट इज़ 20% फार हायर देन विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल। तो यहाँ पर काफ़ी ग्रो करने की ज़रूरत है, चूँकि ये 2011 का डाटा है और 2021 की सेंसस अभी कंडक्ट होनी बाकी है, जो कि एक्चुअल रिपोर्ट हमारे सामने रखेगी कि हरियाणा ने या अदर स्टेट्स ने कितना ग्रो करा है 10 साल के बाद। तो अब हम अगेन बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर मिलेगा, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर मिलेगा, मेल लिटरेसी रेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है, कौन सी सबसे कम है, फीमेल में कौन सी सबसे आगे है, कौन सी कम है। जैसे कि एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, तो मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा रेवाड़ी में विद 91.44% एंड सबसे कम मिलेगा आपको मेवात में। मेल लिटरेसी रेट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सबसे कम पढ़े लिखे यहाँ पर आपको पुरुषों की संख्या मेवात डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी विद जस्ट 69.94%। ओके, सो आगे हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो हैं आपको गुरुग्राम में दिखेंगी 77.98% के साथ, एंड सबसे कम यहाँ पर आपको मिलेंगी जस्ट 36.60%। मीन्स अगर 100 लड़कियों में से सिर्फ 36 पढ़ना लिखना जानती हैं मेवात में। तो देख ही सकते हैं अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मतलब कि 75 ईयर्स की इंडिपेंडेंस के बाद भी कितनी कम जो है तरक्की करी है लड़कियों के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, काफ़ी स्टेट्स ने अच्छा भी परफॉर्म करा है। जैसे कि केरला की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि पॉलिसी फॉर्मेशन में कुछ ज़ोर लाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़ोर लाना पड़ेगा पॉलिसीज़ की। तो ये तो बाद की बातें हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको कहाँ पे मिलेगा। तो गुरुग्राम जो है यहाँ पर सबसे
आगे है देन पंचकुला, अम्बाला एंड फरीदाबाद। और सबसे कम यहाँ पर मिलेगा मेवात में आपको विद 54.08% एंड देन फतेहाबाद, सिरसा एंड कैथल। अब चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करें कि 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है, जो कि आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बता ही देती है कि वहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। तो फरीदाबाद में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा 0 से 6 साल के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्पॉट पर मेवात आता है, देन हिसार, भिवानी। ये डायरेक्टली आपको बता देता है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर बच्चों के रिस्पेक्ट में कितना अच्छा है। एंड दोज डिस्ट्रिक्ट विच हैव लीस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स आर पंचकुला, यानी कि 66,302 की चाइल्ड पॉपुलेशन के साथ आपका पंचकुला पहले परफॉर्म फर्स्ट स्पॉट पर मिलेगा, देन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड कुरुक्षेत्र। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अब हरियाणा की चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में कि बच्चों में जो है सेक्स रेशो कितनी आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हमने बात करी कि ओवरऑल हरियाणा में जो सेक्स रेशो है आपको कितनी मिली, 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और यहाँ पर बच्चे जो हैं बॉयज़ के टर्म्स में बॉयज़ यहाँ पर कम मिलेंगे आपको गर्ल्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि सेक्स रेशो अब यहाँ पर डाइवर्ट और रेसिप्रोकल हो चुकी है। पहले हम ओवरऑल फीमेल्स की बात कर रहे थे 1000 मेल्स पर, अब यहाँ पर हरियाणा चाइल्ड सेक्स रेशो में 1000 गर्ल्स हैं, यानी कि गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो टोटल जो यहाँ पर हैं आपको मिलेंगे 33,80,721, जिसमें से जो बॉयज़ हैं आपके 18 लाख के अराउंड हैं एंड गर्ल्स इज़ अराउंड 15 लाख। तो रूरल अर्बन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हरियाणा का 65% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रिसाइड करती हैं। और जैसे कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया कि 80% एरिया जो है हरियाणा का अंडर कल्टीवेशन आता है, यानी कि इट इज़ अ टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो यानी कि टोटली भी नहीं कह सकते कि मोस्ट ऑफ द जो इकॉनमी है आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है हरियाणा की। तो टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं एज़ पर 2011 सेंसस, वो हैं कि आपकी 1,65,00,000 के अराउंड जनसंख्या जो है टोटल हरियाणा की वो रूरल एरिया में रिसाइड करती है, जो कि आपकी 65.12% प्रतिशत बनाता है पूरी जनसंख्या की। तो यहाँ पर मेल कितने मिलेंगे आपको, तो मेल आपको मिलेंगे 87 लाख के अराउंड। रूरल एरिया की अगर मैं बात करूँ 87 लाख के अराउंड जो है मेल रिसाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में एंड 77 लाख के अराउंड फीमेल्स रिसाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में। अब यहीं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ जस्ट 34.88% जो है यहाँ पर पॉपुलेशन ओवरऑल हरियाणा की अर्बन एरियाज़ में रहती है, जो कंसिस्ट करती है आपकी 88 लाख पॉपुलेशन की। और इसमें से मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, तो मेल यहाँ पर आते हैं जस्ट 47 लाख एंड फीमेल्स आते हैं 41 लाख। तो ये तो ही रूरल अर्बन पॉपुलेशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में कि एससी की जनसंख्या हरियाणा में कितनी है। तो टोटल एससी की पॉपुलेशन आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी 51,13,615। ये 2011 की सेंसस का डाटा है, मैं सॉरी बार बार 2011 की आपको याद दिला रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेस आपको पता होना चाहिए कि डाटा आपका कहाँ से आ रहा है। जैसे सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से आपको हमारा कास्ट का डाटा मिलता है, नीति आयोग ऐसी डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, आरबीआई डिफरेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है डाटा के रिस्पेक्ट में। तो एससी की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे तो वो कंप्राइज है 51 लाख के अराउंड ऑन ओवरऑल हरियाणा, जो कि आपकी 20.17% बनाती है ओवरऑल हरियाणा की पॉपुलेशन का। सो इसमें मेल कितने हैं, तो मेल की अगर हम बात करें 51 लाख में से 27 लाख जो हैं आपके मेल आते हैं एंड 24 लाख आपकी आती हैं फीमेल्स, यानी कि हरियाणा जो है आपका 2.54% जितनी भी एससी पॉपुलेशन मिलेगी ओवरऑल इंडिया में, उसमें से 2.54% यानी कि 2.5% के तकरीबन आपकी हरियाणा में रिसाइड करती है। तो सबसे ज़्यादा आपको एससी की पॉपुलेशन देखने को कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको हिसार में एंड देन सिरसा, भिवानी एंड करनाल। अगर लीस्ट की पॉपुलेशन की बात करें तो मेवात में सबसे कम देखने को मिलेगी एंड देन पंचकुला, महेंद्रगढ़, झज्जर। दीज आर द डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा
एंड देन सबसे कम देखने को मिलेगी एससी की पॉपुलेशन इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स। अब हरियाणा के रिलीजियस सेंसस डाटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर कि कौन कौन से धर्म के लोग रिसाइड करते हैं विद इन हरियाणा और किसकी मेजॉरिटी शेयर है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ओवरऑल सारी की सारी जितने भी धर्म आपको मिलेंगे इंडिया में, वो सब के सब हरियाणा में रिसाइड करते हैं। और परसेंटेज शेयर के हिसाब से हिंदू जो है आपका 87% बनाता है ओवरऑल हरियाणा की पॉपुलेशन का। मीन्स ओवरऑल हरियाणा में जितने भी आपको पॉपुलेशन मिलेगी उसमें से 87% जो है हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है, देन 7% मुस्लिम, 4% सिख्स, एंड देन 0 पॉइंट की फ्रैक्शन में आ जाते हैं जैन, क्रिश्चियन, और सबसे कम आपको देखने को मिलेंगे बुद्धिस्ट में। अदर रिलीजन की हम बात ना करें, अगर हम सिर्फ रिलीजन की बात करें तो बुद्धिस्ट जो है आपका सबसे कम प्रोपोर्शन यहाँ पर कैरी करता है इन हरियाणा, और सबसे ज़्यादा कैरी करता है आपका हिंदू। तो ये तो हुई रिलीजियस डाटा की बात। तो अब मैं बताता हूँ कि डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी फॉर्मेशन में। अगर आपको पता ही नहीं कि डाटा जिसके बारे में आप मान लो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो और आपको पॉलिसी फॉर्म करनी है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपको उस डिस्ट्रिक्ट का डाटा ही नहीं पता उस वुमेन की रिस्पेक्ट में कि वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी क्या है, वहाँ पर इस वक्त जो है क्या स्थिति है वुमेन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस टर्म्स में लैग कर रहे हैं, किस टर्म्स में जो है एक्सीड कर रहे हैं, तो आपको अगर ये डाटा की पहचान ही नहीं होगी तो आपकी पॉलिसी अगर आप बना भी लो चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन डाटा का रोल ये प्ले करता है कि आपकी काफ़ी सटीक इम्प्लीमेंटेशन के साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है कोई भी पॉलिसी अगर वो डाटा के रिस्पेक्ट में बनाई गई हो। अब जैसे हमने इस लेक्चर में लिटरेसी रेट की बात करी थी, जिसमें जो है मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे लीस्ट स्पॉट पर है, मतलब कि वहाँ पर लिटरेसी रेट आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। तो लिटरेसी रेट अगर आप पॉलिसी फॉर्म करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में, तो अगर आपको लिटरेसी रेट पता है और अगर आप वहाँ पर कोई सर्वे कंडक्ट करते हो कि भाई किस वजह से जो है वहाँ पर लिटरेसी रेट इतना कम है, क्या वो सोशल हिंड्रेंसेस है जो कि आपको पढ़ने नहीं दे रही, या वहाँ की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है जो आपको पढ़ने नहीं दे रही, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है या नहीं है, इस रिस्पेक्ट में अगर आपको डाटा पता हो तो आप अच्छे से पॉलिसी फॉर्म कर सकते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सकती है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हो कि दूसरे स्टेट जो है अगर वहाँ पर इतने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ की जनता जो है इतना अच्छा अब लिटरेट होकर खुद जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में काफ़ी अच्छा वहाँ पर परफॉर्म कर रही है, जो कि एट द लास्ट आपको ही बेनिफिट करती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए डाटा का पता होना एंड डाटा की ज़रूरत इसीलिए ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल डाटा, नॉन पर्सनल डाटा आज के करंट इश्यूज़ में काफ़ी फैल रहे हैं, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। उसके वो एक अलग से लेक्चर बन सकता है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम लेकर आ जाऊंगा। तो इस वीडियो को आज इतना ही यहाँ पर समाप्त करते हैं। एंड अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो HPSC से रिगार्डिंग हो, हरियाणा की दूसरी पोस्ट से रिगार्डिंग हो, एंड उनके साथ भी जो कि इच्छुक हैं नॉलेज गेन करने के, उन सब के साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल UPSC पाथ and be a part of this family, and because we believe that we all belong to one community, that is aspirants, जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन से दूसरों की लाइफ सुधारने का भी हम काम करते हैं। तो अगर आप हमसे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने लिंक प्रोवाइड करे हुए हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एंड फेसबुक हो गया। तो टेलीग्राम पर हम पोस्ट डालते हैं इन PDF फॉर्म करंट इश्यूज से रिलेटेड, तो वहाँ पर काफ़ी इजीली फॉर्मेट एंड काफ़ी डिकोडिंग लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं करंट इश्यूज़ को। तो अगर आप वहाँ पर जुड़ना चाहते हो PDF फॉर्मेट में, आप इन डेली रूटीन देख सकते हो क्या क्या करंट इश्यूज़ हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस। तो विद दिस नोट आई लीव
and we will meet in next video. Till then, stay safe, stay blessed, and be consistent with respect to your preparation.